व्यू में आपको यहाँ पे हाइडिंग व्यू और यहाँ पे दूसरा ओवरराइड। ओवरराइड हमें यहाँ पे यूज में होता है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स देखने वाले, डिस्प्ले एलिमेंट्स देखने वाले, और यहाँ पे लाइन वर्क देखने वाले। मैंने अगर यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट किया, मॉडल क्रिएट करने के बाद उसको कुछ कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए। मैंने बताया था हाइड करने के लिए आपको डबल एज प्रेस करना, राइट। हाइड करने के बाद आपको क्या होता था, वहां पे ऊपर नीचे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको एक नोटिफिकेशन आते हुए दिखे, जिसमें आपको दिखेगा कि आपका एलिमेंट हाइड किया हुआ है, ऐसा आपको वहां पे शो होगा। इसको 3D व्यू में अगर देखोगे तो इस टाइप में आपको शो होगा। सिलेक्ट करता हूँ। भी यहाँ पे जो मॉडिफाई में आपके पास हाइड एलिमेंट का हाइडिंग व्यू का ऑप्शन है। तो ये क्या रहता है, अगर मैंने इसको हाइड किया था ब्लेच करके, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। मुझे ये नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। इसको अनहाइड अनहाइड किया, अनहाइड करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया। ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको हाइड एलिमेंट्स, हाइड कैटेगरी और हाइड बाय फिल्टर, ऐसे तीन ऑप्शन होंगे। हाइड एलिमेंट अगर करोगे आप, तो एक ही एलिमेंट आपका यहाँ पे हाइड हो जाए। बाकी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं शो होगा, सिर्फ हाइड होते हुए दिखेगा। लेकिन मैं अभी अगर HR प्रेस करूंगा तो भी वो अनहाइड अनहाइड नहीं होगा। तो अनहाइड करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन रहता है टेम्पररी हाइड और हाइड के राइट साइड में अगर आओगे तो रिवील हिडन एलिमेंट्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जो भी कंपोनेंट आपने हाइड किया हुआ है, वो कंपोनेंट आपको हाईलाइट होते हुए दिखेगा, बाकी सब आपको लाइट शेड में दिखेगा। इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा अनहाइड एलिमेंट। अनहाइड एलिमेंट पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एस्केप करो। एस्केप करने के बाद टॉगल रिवील हिडन एलिमेंट्स पे क्रॉस करो, क्लोज कर दो, आपका अनहाइड हो जाएगा। एक ही एलिमेंट हाइड करना था, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन किया और हाइड एलिमेंट्स, राइट। लेकिन मुझे वैसे नहीं करना है। इस फैमिली के जितने भी डोर्स मैंने प्लेस किए वो सब हाइड कर। तो डोर को सिलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन करो, हाइड बाय कैटेगरी। जितने भी डोर्स आपने प्लेस किए हो सब हाइड होते हैं। इसको अनहाइड करना है, सेम प्रोसेस है आपकी। यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद डोर को सिलेक्ट करो, अनहाइड कैटेगरी पे आके क्लिक करो। अगर आप एलिमेंट से हाइड किया है तो आपको यहाँ पे अनहाइड एलिमेंट ही आएगा, और कैटेगरी से किया है तो अनहाइड कैटेगरी आएगा। क्लोज किया, सब एलिमेंट्स आपको यहाँ पे अनहाइड होते हुए, कौन से भी सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया, हाइड बाय कैटेगरी है, सब विंडोज आपके हाइड होते हुए। फिर से यहाँ पे आऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद अनहाइड कैटेगरी क्लोज करो। कौन सा भी एलिमेंट प्लेस करो, उसके फैमिली सेम फैमिली के जहाँ जहाँ पे भी आपने क्रिएट किए हुए, सब आपको हाइड होते हुए दिखेंगे। अगर आपने इस डोर का डुप्लीकेट क्रिएट किया और डुप्लीकेट आपने यहाँ पे प्लेस किया, तो डोर आपका हाइड नहीं होगा, वो अलग कैटेगरी में चला। अगर मैंने इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट किया, डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद ये अभी डुप्लीकेट पे शिफ्ट हो गया। ये जो है ये ओरिजिनल पे शिफ्ट है, ओरिजिनल पे ही है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आऊंगा, हाइड बाय कैटेगरी, तभी ये आपका हाइड हुआ। क्यों? क्योंकि आपने इसके जब फैमिली आपने डुप्लीकेट जब क्रिएट किया, अभी इस पे जाता हूँ, अनहाइड करता हूँ। इसकी जब आपने डुप्लीकेट क्रिएट किया तो आपने सिर्फ साइज के लिए डुप्लीकेट क्रिएट किया, इसकी फैमिली चेंज नहीं की, इसका टाइप चेंज नहीं किया। अगर आप नीचे आके सब उसके पैरामीटर्स, उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज सब अगर चेंज करोगे तो आपका ये इससे अलग हो जाए कैटेगरी से।
सिर्फ आपने साइज के लिए डुप्लीकेट क्रिएट किया है, तो इसके साथ ही हाइड होगा, इसके साथ ही हाइड। सेम विंडो के लिए रहेगा। सेम आप कॉलम प्लेस करेंगे, कॉलम के लिए रहेगा। सेम आप कौन सा भी कंपोनेंट, फर्नीचर कौन सा भी प्लेस करो, उसके लिए सेम रहेगा। उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। ये रहता है आपका हाइड एलिमेंट, अनहाइड। हाइड बाय कैटेगरी, हाइड बाय एलिमेंट, दोनों में से आप कर सकते हो, आपको जैसे चाहे वैसे। वॉल को भी करना है तो वॉल को भी कर सकते हो। हाइड कैटेगरी किया, सब वॉल आपकी हाइड हो जाएगी। फिर से अनहाइड करना है, सेम प्रोसेस रहेगी। सिलेक्ट करो, अनहाइड कैटेगरी, क्लोज कर दो। इस टाइप में अनहाइड हो जाएगी। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? हाइड अनहाइड में ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है इसमें? ईश्वर्या, भावंजलि, कादंबरी, पल्लवी, विशाल, तृप्ति, श्रेया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे यूज होता है? अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जब भी आप वॉल प्लेस, सॉरी डोर, विंडो प्लेस करते हो या फिर डोर प्लेस करते हो, तो आपको कंपलसरी वॉल चाहिए, तभी आपका डोर और विंडो प्लेस, राइट? लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए। इस वॉल, एक विंडो जो मैंने प्लेस की है उसको थोड़ा सा मुझे बाहर के साइड में प्लेस कर, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे, डिस्प्लेस एलिमेंट पे। डिस्प्ले मतलब आप कंपोनेंट को सिलेक्ट करो, डिस्प्लेस एलिमेंट पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको मिलेगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करो, जहां तक आपको डिस्प्लेस करना है वहां तक आप उसको ड्रैग करके रख दो। रखने के बाद एस्केप करो, आपकी विंडो इस टाइप में आपको डिस्प्लेस होते हुए। उसके बाद आता है, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे पाथ का ऑप्शन हो। अगर मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया, अगर आपको एडिट करना है कुछ डिस्प्लेस में, एडिट करो। उसके बाद इसमें कुछ ऐड करना है, इस विंडो को भी ऐड करना है, इस डोर को भी ऐड करना है, इस विंडो को भी ऐड करना है। ऐड, एडिट करके ऐसे ऐड भी कर सकते। मैंने वॉल को भी किया, वॉल को भी किया, तो वॉल भी मेरे ऐड हो जाए। इसके बाद एस्केप किया। अगर आपको इसको फिर से रिसेट करना है जैसा था वैसे, तो यहाँ पे आके रिसेट पे क्लिक करो। सिलेक्ट करने के बाद रिसेट करो, जैसा था वैसे आपको यहाँ प्लेस हो जाए। एडिट हो गया। उसके बाद रीसेट हो गया। अगर आपको नेक्स्ट देना है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस किया है, इस कॉर्नर से यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, राइट? मुझे यहाँ पे पाथ देने के लिए ऑप्शन, पाथ पे क्लिक करो। पाथ पे क्लिक करने के बाद इसके जो कॉर्नर से उस पे आके सिर्फ क्लिक करो, एस्केप कर दो। जो भी देखेगा उसको समझ में आएगा ये विंडो यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दो। अभी डिस्प्लेस एलिमेंट कहाँ पे यूज होता है? मोस्टली स्ट्रक्चर में यूज होता है, आर्किटेक्चर में भी यूज होता है। अगर आपने कहीं पे कॉलम प्लेस किए हो, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बताया कि ये आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो आप उसको डिस्प्लेस करके रख सकते हो और एक पाथ डाल के रख सकते हो। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को समझ में आएगा कि पहले यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेस करके रख। तो वैसे भी कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन रहता है, अगर आपने ही कॉलम प्लेस किया है, मैंने सपोज यहाँ पे कॉलम प्लेस किया और मुझे सब काम करने के बाद समझ में आया ये कॉलम यहाँ पे गलत प्लेस हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को मैंने ड्राइंग भेज दी। ड्राइंग भेजने के बाद मुझे समझ में आया, तो इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डिस्प्लेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डिस्प्लेस का ऑप्शन आएगा, डिस्प्लेस करना है, टॉप व्यू करता हूँ। टॉप व्यू करने के बाद यहाँ पे डिस्प्लेस का ऑप्शन लूंगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक प्लेस करूंगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक प्लेस करूंगा। अलाइन का ऑप्शन है आपके पास, अलाइन भी कर सकते। डिस्प्लेस में शायद अलाइन नहीं होगा, नहीं होगा अलाइन, आपको यही से एडजस्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लेस किया, फिर पाथ दे दूंगा कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस किया। ये देने के बाद अगर 3D व्यू में आए, जब भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर देखेगा तो उसको समझ में आएगा ये कॉलम पहले यहाँ पे था, पहले डिजाइनिंग,
और सेकंड जब उसने फाइल भेजी तो यहाँ पे डिस्प्लेस करके प्लेस किया। तो ऐसे अगर आपने कुछ डिस्प्लेस किया डिजाइन करने के बाद, फाइनल होने के बाद, तो आप वहाँ पे पाथ देके बता सकते हो कहाँ से कहाँ पे प्लेस किया। ये रहता है आपका डिस्प्लेस एलिमेंट। डिस्प्लेस एलिमेंट बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे यूज होने वाले हाइड ऑन हाइड एलिमेंट, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है लाइन वर्क। लाइन वर्क पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लाइन वर्क का ऑप्शन आता है, यानी कि कौन सी भी लाइन का स्टाइल आपको चेंज करना है। यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो कौन सी भी लाइन का लाइन टाइप चेंज करना है, जैसे ऑटोकैड में था प्रॉपर्टीज में लाइन टाइप चेंज कर सकते थे, वैसे आप यहाँ पे लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। हम जब यहाँ पे एनोटेट में जाएंगे, एनोटेट में आपको ड्राफ्टिंग व्यू, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, कैसे रहता है कि कभी कभी किसी के पास ऑटोकैड नहीं रहता है, एक प्लान ड्राफ्ट करने के लिए ऑटोकैड इंस्टॉल करने से बेटर है और रेविट में ड्राफ्टिंग कर लेते हो। लेकिन रेविट की ड्राफ्टिंग एक्सेप्ट नहीं होती है, तो कंपलसरी ऑटोकैड की ड्राफ्टिंग चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, एनोटेशन में हम आगे जाके देखने वाले हैं कैसे करना है। तो यहाँ से आप उसकी लाइन टाइप चेंज कर सकते हो, जो भी ड्राफ्ट किया हुआ है उसकी लाइन टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये लाइन टाइप हो गया लाइन वर्क का। उसके बाद आता है सेक्शन। यहाँ पे अगर देखोगे सेक्शन बॉक्स का एक ऑप्शन है। सेक्शन बॉक्स का ऑप्शन आप यहाँ से भी दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ रहता है प्रॉपर्टीज में, सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको एक बॉक्स आते हुए दिखे। इस बॉक्स को अगर आपको सेक्शन देखना है, उसको ड्रॉप ड्रॉप डाउन करो, आपको वॉल्स कट होते हुए दिखेंगे। और नीचे चाहिए, और नीचे करो। इस टाइप में आप सेक्शन देख सकते। सपोज मैंने यहाँ पे आके फ्लोर प्लेस कर दिया या फिर रूफ प्लेस कर दिया, ऐसा है ना, कुछ चार्जेस। वे सेक्शन बॉक्स दिया हुआ है, सेक्शन बॉक्स को भी मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने का मुझे इस टाइप से दिखेगा मेरा रियलिस्टिक में, इस टाइप से क्लोज दिखेगा। अगर मुझे कट करके अंदर का पार्ट देखना है, तो उस टाइप में मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, सेक्शन बॉक्स लूंगा। सेक्शन बॉक्स लेने के बाद इसकी हाइट कम करूँ। हो गया कट। अगर आपने कभी इस टाइप से देखा होगा, इस टाइप से अगर आपको दिखाना है, रेंडर करना है, तो आप सेक्शन बॉक्स यूज कर सकते हैं। मटेरियल वगैरह सब अप्लाई करने के बाद इस टाइप से आपको सेक्शन बॉक्स शो हो सकता है। सेक्शन बॉक्स यूज करके इस टाइप से आप कट करो, और क्लाइंट को चाहिए तो क्लाइंट को दे सकते हो। इसके लिए सेक्शन बॉक्स यूज होता है। आप कैसे भी ऊपर से कट कर सकते हो, नीचे से कर सकते हो, साइड से कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप कट कर सकते हो। सेक्शन बॉक्स ऑफ करना है तो यहाँ पे आके टिक कर दो। क्लियर है मॉडिफाई में आपको हाइड एलिमेंट, डिस्प्लेस, लाइन वर्क और सेक्शन बॉक्स। लाइन वर्क आपको कहीं पे भी नहीं यूज होगा, क्योंकि मैंने जो बताया आपको लाइन टाइप चेंज करना, वो एनोटेशन में ड्राफ्टिंग के वहां पे भी आपको ऑप्शन आ जाए चेंज करने। मॉडिफाई में क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है मॉडिफाई में? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? सर एक बार हाइड अनहाइड का रिपीट कर।
कौन सा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने से पहले आपने यहाँ पे कितना भी क्लिक किया तो आपको ये डिसेबल। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो। ड्रॉप डाउन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, हाइड एलिमेंट और हाइड कैटेगरी। हाइड बाय फिल्टर क्या रहता है आगे भी बताऊंगा, यहाँ पे भी बताऊंगा। हाइड हाइड एलिमेंट क्या रहता है, अगर एक ही एलिमेंट आपको हाइड करना तो या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एलिमेंट को यहाँ पे आके हाइड एलिमेंट पे क्लिक करो, आपका एलिमेंट हाइड हो जाएगा। अनहाइड करना है, यहाँ पे नीचे आपको रिवील हिडन एलिमेंट का ऑप्शन आता है, इस पे जाके क्लिक करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ से अनहाइड एलिमेंट करो, ये क्लोज। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही एलिमेंट हाइड कर सकते हैं। इसको भी सिलेक्ट किया, डोर को भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके इस डोर को भी सिलेक्ट किया, इस विंडो को भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन करूंगा, हाइड एलिमेंट करूँ, जितने भी एलिमेंट्स मैंने सिलेक्ट किए थे वो सब हाइड हो जाएंगे। फिर से मैं यहाँ पे रिवील पे आऊंगा, इसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मुझे हाइड ही रखना है, अनहाइड एलिमेंट क्लोज। ये हाइड अनहाइड हो जाएगा, ये हाइड ही। सेम कैटेगरी का कर सकते हो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके हाइड बाय कैटेगरी करो, इस कैटेगरी के जितने भी डोर्स आपके पास अवेलेबल है सब हाइड हो जाएंगे। अनहाइड करने यहाँ पे आके क्लिक करो, उसके बाद इसको सिलेक्ट करो, अनहाइड कैटेगरी करो, क्लोज करो। ये एलिमेंट आपको तब भी हाइड ही दिखेगा कि हम लोगों ने ये एलिमेंट से हाइड किया। अगर कैटेगरी से किया होता तो ये अभी तक अनहाइड हो जाता। उसके बाद आता है फिल्टर। मैंने इस फ्लोर प्लान को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसमें से सिर्फ ये करना है कि विंडोज जो है सिर्फ विंडोज सिलेक्ट कर। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है फिल्टर का, यहाँ पे भी जाओगे आप तो यहाँ पे भी आपको फिल्टर का ऑप्शन डिसेबल दिखेगा, जो मैंने सिलेक्शन में बताया था, सॉरी हाइड में। यहाँ पे भी आप हाइड बाय फिल्टर यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पे भी करोगे तो सेम टैब आपको ओपन होगा, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सिलेक्ट करना है। इसमें से मुझे डोर नहीं चाहिए, टिक कर दो, मुझे विंडो नहीं चाहिए, टिक कर दो। इससे भी बेटर और इजी ऑप्शन रहता है आपको यहाँ पे फिल्टर। इसमें से सपोज मुझे डोर नहीं चाहिए, मैंने डोर को अनटिक किया। उसके बाद मुझे वॉल्स नहीं चाहिए, मैंने वॉल्स को अनटिक किया। जो कॉलम्स डिलीट करने डोर मैं सिलेक्ट रखूंगा, विंडोज डिलीट करनी विंडोज सिलेक्ट अप्लाई करूँ, बाकी सब आपका अनसिलेक्ट हो जाएगा। बाकी जो भी आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे टिक रखा है वही आपका सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आके ओके करो, यहाँ पे आके डिलीट करो। सिलेक्शन भी फिल्टर से कर सकते हो, हाइड भी आप फिल्टर से कर सकते हो। मैंने अगर यहाँ पे कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, थ्री व्यू में गया, थ्री व्यू में जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया, हाइड बाय फिल्टर में भी आपको ये टैब ओपन होगा। इसमें आपको कौन से मॉडल में आपको हाइड करना है, थ्री व्यू में अलग से हाइड होगा, फ्लोर प्लान में अलग से हाइड होगा, सेक्शन व्यू में अलग से हाइड होगा, एलिवेशन में अलग से हाइड होगा। अगर मुझे मॉडल में करना, मॉडल में जाऊँ, मॉडल में से कौन सा आपको कंपोनेंट हाइड करना है वो कंपोनेंट यहाँ से सिलेक्ट करो, उसको अनटिक किया, अप्लाई किया, ओके किया, ऑन हाइड हो जाए। फिर से यहाँ पे आओ, यही ऑप्शन आपको विजिबिलिटी ग्राफिक्स यहाँ पे दिख रहा है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिले, इस पे क्लिक करो, सेम विंडो। इसमें से जिसको आप अनटिक कर दोगे वो सब आपका यहाँ पे हाइड हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें। कौन सा भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके हाइड बाय फिल्टर करोगे, सेम टैब ओपन होगा, सिलेक्ट करो। एनोटेशन में नहीं चाहिए, मतलब फ्लोर प्लान, एनोटेशन यानी कि आपका फ्लोर प्लान रहता है, फ्लोर प्लान में कुछ हाइड करना है एनोटेशन में आके करो, मॉडल में करना है मॉडल में आके, आपको जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो, हाइड बाय फिल्टर कहीं पे भी यूज नहीं, बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि मुझे कहीं पे भी विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके कुछ चीजें हाइड करनी होती है, बहुत कम जगह पे होता है। आपको करना है तो एलिमेंट या फिर कैटेगरी से ही हाइड करना चाहिए। यहाँ से फिल्टर से करोगे तो फिल्टर से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाद में आदमी भूल जाता है मैंने कहाँ से हाइड किया है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स से किया है या फिर हाइड बाय एलिमेंट कैटेगरी से। कैटेगरी से किया है तो समझ में आ जाता है, एलिमेंट से किया है तो भी समझ में आ जाता है, लेकिन आप फिल्टर से करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिल्टर से हाइड किया है। उसके बाद अगर आपको वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है
तो आप भूल जाते हो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके आपको अनहाइड कर, आप फिर से वही वहां पे दूसरा कंपोनेंट प्लेस करोगे, नहीं दिख रहा है, डिलीट हो गया होगा, और वहां पे आपको एरर आता है ओवरराइट का। ओवरलैप होने की वजह से वहां पे आपका दूसरा कंपोनेंट भी प्लेस नहीं होता। तो इसीलिए बेटर रहता है कि आप फिल्टर में जाना अवॉइड करो, यूज मत करो। फिल्टर का आपको हाइड करना ही है तो एलिमेंट या फिर कैटेगरी से करो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको डबल एज का बताया। क्लियर है अभी हाइड कैटेगरी और एलिमेंट का? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस। बाकी लोगों को, पावंजलि, कादम्बरी, पल्लवी? नेक्स्ट रहता है मॉडिफाई के बाद नेक्स्ट रहता है आपका आपका रूफ। रूफ में भी आपको अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन करोगे, रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय एक्सट्रूजन, रूफ बाय फेस। रूफ बाय फुटप्रिंट एक्सट्रूजन हम यहाँ पे देखने मिले। रूफ बाय फेस हमें मासिंग एंड साइड्स में देख क्या रहता है। जब मासिंग एंड साइड सिखाऊंगा तब आपको समझेगा। मैं अभी रूफ बाय फुटप्रिंट बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं होगा लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मुझे कल के लेक्चर में आप लोगों से सॉफिट क्या रहता है, फैसिया क्या रहता है और गटर क्या रहता है, इसका आंसर चाहिए। सर्च करो, कहीं पे भी सर्च करो और मुझे बताओ। यहाँ से ड्रॉप डाउन करो, सॉफिट, फैसिया और गटर। रूफ के नीचे ड्रॉप डाउन करने के बाद ये तीन ऑप्शन जो आते हैं, इसके आंसर सर्च करते। रूफ बाय फुटप्रिंट पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कौन से लेवल पे आपका रूफ प्लेस करना है। अगर आप लेवल 1 पे करोगे तो आपका जो मॉडल है उसके बेस पे आपका रूफ क्रिएट होगा। अगर लेवल 2 पे करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ऊपर क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे लेवल 2 सिलेक्ट करूंगा, यस करता हूँ। यस करने के बाद मुझे यहाँ पे ड्राइंग के टूल्स ओपन होगा, तो जिस शेप में देना है उस शेप में आप यहाँ पे रूफ दे सकते हो। मुझे रेक्टेंगुलर शेप में देना है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक देता हूँ, फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद 3D व्यू में जाता हूँ, 3D व्यू में जाने के बाद एस्केप करता हूँ। आपको इस टाइप से आपका रूफ क्रिएट होते हुए, राइट। नॉर्मली क्या रहता है कि जो हमारे कोकन का जो पार्ट है, कोकन के पार्ट में आपको स्लोपी रूफ दिखेंगे, बाकी इसमें आपको फ्लैट रूफ दिखेंगे, राइट। स्लोपी रूफ भी चारों साइड से स्लोप नहीं रहता है, दो ही साइड से स्लोप। कंसिडर करो मुझे सबसे पहले स्लोपी रूफ बनाना है, उसके लिए इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको अगर एस्केप करते हो, लेवल 1 में आते हो, तो यहाँ से आप रूफ सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको कंपलसरी 3D व्यू में जाना है या फिर एलिवेशन में जाना है, रूफ को सिलेक्ट करना है, फिर लेवल 1 में आना है। उसके बाद यहाँ पे आके एडिट फुटप्रिंट करो। एडिट फुटप्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे चारों साइड से रूफ की बाउंड्री दिखेगी, राइट। मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद रेक्टेंगुलर शेप लेता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट देता हूँ 2 फीट का। 2 फीट का ऑफसेट देने के बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मुझे जिस दो साइड में स्लोप चाहिए वो वैसे ही रखो, जिस साइड में नहीं चाहिए उस साइड को सिलेक्ट करो। कंट्रोल प्रेस करके दूसरी भी साइड सिलेक्ट करो। यहाँ पे डिफाइन स्लोप है, इसको अनटिक कर दो। डिफाइन किया, फिनिश किया, 3D व्यू में गए। इस टाइप से आपको दो ही साइड में स्लोप मिलेगा। और मैंने जो स्टार्टिंग में 2 फीट का ऑफसेट दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि आपका जो रूफ रहता है वॉल से थोड़ा सा बाहर रहता है, इसलिए मैंने वो ऑफसेट दिया था। इसको यू बोला जाता है इंग्लिश में, यू बोलते हैं इसको। यू आप 1 फीट या फिर 6 इंचेस तक रखते हो। ये यू के लिए मैंने 2 फीट का ऑफसेट दिया था। अभी मैं जब भी कंस्ट्रक्शन करूंगा तो मेरा रूफ अगर स्लोपी है, मेरी वॉल सही से रहेंगी, गैप दिखने वाला है। अगर ये गैप ही दिखाना है तो मेरा रूफ का कुछ मतलब है। उसके लिए आपको वॉल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एस ए करो, सिलेक्ट ऑल। सब वॉल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अटैच का ऑप्शन, अटैच पे क्लिक करो। अटैच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप और बेस दो ऑप्शन आते हैं। आपको इस वॉल को टॉप पे अटैच करना है या फिर बेस पे अटैच करना है। मुझे टॉप पे करना है इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे ही क्लिक करूँ। उसके बाद इस वॉल को कहाँ पे अटैच करना है, मुझे रूफ से अटैच कर,
यहाँ पे आके रूफ को क्लिक करो। इस टाइप से आपके वॉल, इंटीरियर वॉल भी और एक्सटीरियर वॉल भी अटैच हो जाएगा। डिटैच करना है, वॉल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे डिटैच का ऑप्शन है, डिटैच पे क्लिक करो। कहाँ से डिटैच करना है, यहाँ से डिटैच करना है, डिटैच हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है, कुछ डाउट है? एक ओवरव्यू था रूफ का, कल मैं डिटेल में बताऊंगा। और आपको इसको ही अटैच करके अलग से रूफ बनाना है, अलग शेप में बनाना है, मैं आपको बताऊँ। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो पूछ। ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कुछ डाउट?